नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आप राष्ट्रीय आयसब मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी NMS एग्ज़ाम पास कर लिए हैं या आप परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। देखिए, NMS एग्ज़ाम में जो छात्र पास कर जाते हैं उन्हें स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो मैंने कम्युनिटी टैब में प्रश्न पूछा था, तो अभी तक 75% स्टूडेंट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP पर ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखें, इसमें हम बताएंगे ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस, लास्ट डेट और डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो को देखें। और वैसे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि आगे आपको क्या करना होगा। तो देखिए, अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो आपको स्कूल में रिज़ल्ट कार्ड मिल जाएगा। कुछ दिन वेट कीजिएगा। जहाँ पे अभी जिस स्टेट में कुछ ही दिन पहले रिज़ल्ट आया है तो वहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अब बहुत सारे स्टेट में पहले ही रिज़ल्ट आ चुके हैं तो वहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड आ गया होगा। और उसमें आपको 20 जुलाई से ही इसका जो है ऑनलाइन चालू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लास्ट डेट पहले आपको बता देते हैं कि आपको कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसको NMS के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो है इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर तक। ठीक है, 30 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसका स्कूल से वेरिफिकेशन होता है, जो कि आप 16/10/2022 तक करवा सकते हैं। स्कूल से वेरिफिकेशन होता है हेड सर के द्वारा। तो इसमें जो है आप समझ गए 30 सितंबर तक इसका अंतिम तिथि है। तो जहाँ पे रिजल्ट कार्ड आ चुका है जिस स्टेट में, एग्ज़ाम तो सभी स्टेट में अलग अलग टाइम पे होता है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर पे होता है, लेकिन NMS एग्ज़ाम में पास करने के बाद सभी स्टेट के स्टूडेंट को एक ही वेबसाइट है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसी पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है सभी राज्यों के लिए। तो आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो यही आपको करना है। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए आप जैसे ही किसी कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो वो आपको एक फॉर्म निकाल करके देगा। ठीक है, जिसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो वो निकाल करके देगा। उस फॉर्म पर सबसे पहले आपको अपने स्कूल के हेड सर से, जहां आप क्लास 9th में भी पढ़ रहे हैं, वहां के हेड सर से सिग्नेचर मोहर करवा के लाना होता है। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखिए आपको इस वेबसाइट पे चले जाना। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, या आप NSP लिख करके सर्च करेंगे, जो पहला वेबसाइट आएगा यही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको अगर अप्लाई करना है, देखिए आप मोबाइल से नहीं कर पाएंगे तो इसलिए खुद से करने का प्रयास नहीं करें। आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जो ऑनलाइन करने का काम करता हो उसके पास जाके आपको करना है। फिर भी आप समझना चाहते हैं कि कैसे किया जाता है तो इससे समझ सकते हैं। वैसे आपके रिजल्ट कार्ड पे भी इसका प्रोसेस दिया रहता है। तो ये इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे जाना है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको अब इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए इस साइड में देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू फॉर स्कॉलरशिप स्कीम। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह से आएगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, देखिए सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ने में परेशानी होता है, यहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स का नाम भी दिया हुआ है। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि अंग्रेजी में लिखा हुआ को हिंदी में कैसे पढ़ें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आई बटन पर दे देंगे। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ को हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आधार नंबर फॉर स्टूडेंट। तो ये सब आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सारा डिटेल यहाँ पे दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा है। और ये सब आपको पढ़ने के बाद देखिए सारा कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेंगे यहाँ पे दिया गया है।
ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस स्टेट से आते हैं, स्कॉलरशिप का कैटेगरी क्या है। तो अगर आप क्लास 9th या 10th में पढ़ते हैं तो आपको प्री मैट्रिक सेलेक्ट करना है, और अगर 11th या 12th में पढ़ते हैं तो पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना है। वैसे जो छात्र एक बार या 2 बार स्कॉलरशिप का लाभ ले चुके हैं तो उसको रेन्यूअल करना है, और ये मैं जो अभी बता रहा हूँ ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, जो इस बार पास किए उसके लिए है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सारी जानकारी। फिर इसके बाद यहाँ नीचे आना है, जब आप पढ़ लेंगे समझ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ देखिए 3 बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें आपको टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों बॉक्स में आपको सही का निशान लगा देना है पढ़ने के बाद। इसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आप खुद से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो आप बेहतर होगा कि आप जो जानकार है उसके पास जाके ऑनलाइन आवेदन करें। मैं जानकारी के लिए बता दिया हूँ कि किस तरह से आपको करना होता है। यहाँ आगे इस पर टिक करके कंटिन्यू करेंगे तो आपको भरने के लिए आएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, और यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ भरने के लिए आ जाएगा। तो इसको भरने के बाद ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ये आईडी पासवर्ड आपको संभाल के रखना है। आपको जब तक 4 बार अप्लाई करना होगा, 4 बार ये ज़रूरत पड़ेगा आईडी पासवर्ड का। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।